तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है। सिन साकामोटो की तारीफ करता है कि कैसे उसने उन गुंडों को हराया था और उसे बचाया था। अब ये बात उसकी वाइफ सुन लेती है। इसका नाम है आओई। वो बोलती है, हाँ क्या मैंने सही सुना साकामोटो, तूने फिर से मारना चालू कर दिया? साकामोटो बोलता है, अरे नहीं भाई, उसने किसी को नहीं मारा है। आओई उसे फिर से याद दिलाती है कि अगर उसने फैमिली रूल्स को तोड़ा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी। अब सिन सोचता है, फैमिली रूल्स, अब ये क्या है? इनके रूल्स हमें धीरे धीरे आगे पता चलेगा। पर तभी वो साकामोटो को माइंड रीड करता है, जिसमें उसे फिर से मारता है, ये बात बाहर निकालने के लिए, जो उसने मारने पीटने की थी उसके वाइफ के सामने। इसके बाद ये दोनों साकामोटो और सिन एक टाउन चाइना टाउन आते हैं पोर्क बंस खरीदने, क्योंकि यहाँ पे सस्ती मिलती है। ये लोग खरीद के जा ही रहे होते हैं, पर तभी इनके ऊपर से एक लड़की गिरती है और साकामोटो के पोर्क बंस गया, खत्म। इस लड़की का नाम लू है, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं। लू इनसे लड़ती है, पर तभी एक दूसरा बंदा पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और ये बंदा चाकू निकाल के उसे मारने जाता है, पर तभी साकामोटो एक पिंसर से उसका चाकू ही पकड़ के तोड़ देता है। अब सिन भी इस टकले को पकड़ के मारता है और लू को छोड़ता है उस बंदे से। ये एक बंदा बंदूक निकालता है, पर तभी लू अपने कुछ मुंह से उसे भी मार देती है। सिन इससे इम्प्रेस होता है, वाओ कमाल की लड़की है यार। अब उनके गैंग के कुछ और भी लोग आते हैं, तो ये दोनों उस लड़की के साथ भागते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग वापस आते हैं और एक बंदा अपने बॉस को बताता है कि वो लोग भाग गए। इसका नाम है वोंग। वोंग थोड़ा अनर होता है कि इन्होंने उसके पूरे परिवार को मार डाला, लेकिन वो लड़की बच गई। तो तभी एक बंदा आकर सीधा उसका सर ही उड़ा देता है। ये बंदा उसका सर पकड़ के अपने भाई को दिखाता है, लेकिन वेट, अबे ये ओरोचिमारू है। दरअसल ये दोनों भाई हैं और वोंग उन्हें ऑर्डर देता है कि उस लड़की को पकड़ के यहाँ पे लाए, क्योंकि उसके पास एक चाबी है जो इस बंदे को चाहिए। इधर ये लड़की बताती है कि एक फेमस ट्राइड फैमिली से बिलोंग करती है और ये चाबी इनके फैमिली के लिए कीमती है। सिन बोलता है कि उस चाबी से छुटकारा ले ले, लेकिन लू मना कर दिया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने अपनी जान देकर उसकी चाबी की रक्षा किया। अगर उसने इसकी देखभाल नहीं की तो वो उन्हें आफ्टर लाइफ में फेस नहीं कर पाएगी। जब तारो को पता चलता है कि लू के पेरेंट्स मर गए हैं, वो उससे पूछता है क्या वो पोर्क बंस बना सकती है। लू बोलता है कि हाँ। तारो फिर बोलता है कि वो पहले उस लड़की की मदद करेंगे और बाद में लड़की उन्हें पोर्क बन बना के देगी, क्योंकि उसके वजह से वो बेकार हो गया था। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी साकामोटो को अगर एक लात पड़ती है और वो एक बिल्डिंग पे जाके टकराता है। ये बंदे ने इसे मारा होता है और ये दोनों भाई यहाँ पे आए हैं। इसका नाम सन है और दूसरे का बाचो। लू बताते हैं कि दोनों भाई भी हिटमैन्स हैं, मतलब अच्छे खासे वाले। सीन इधर थोड़ी बकचोदी करता है। सन बोलता है तू बकचोदी कर, मैं अपना काम करता हूँ तब तक। वो लड़की को मारने जाता है, पर तभी झट से साकामोटो से एक रैप्टा मारता है और वो दीवार को टूट के नीचे गिरता है। ओरोचिमारू बोलता है सॉरी, मतलब सन बोलता है कि ये बंदा मामूली नहीं है, इससे ध्यान से रहना पड़ेगा। सन लू को बेट करता है और उसके पेरेंट्स का मजाक उड़ाता है। लू थोड़ा भड़क जाती है, पर साकामोटो उसे रोक देता है। वो उसके ऊपर एक कुनाई फेंकता है, पर साकामोटो उसे भी रोक देता है। सन बोलता है अबे तू क्यों बीच में आ रहा है? साकामोटो बोलता है साले मेरे को पोर्क बंस चाहिए हैं। खैर हम एक पास का सीन देखते हैं, जहाँ आओई को अच्छा नहीं लगता था कि साकामोटो दूसरों को मारता था, इसलिए वो खुद एक ब्रिज से नीचे कूदती है और साकामोटो भी उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन नीचे बर्फ होने की वजह से दो नहीं बच जाते हैं। अब आओई बोलती कि जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे बचाने के लिए आए, वैसे ही बाकी लोगों के लिए भी आए, उन्हें भी कोई प्यार करता है, इसलिए तुम अब मारना छोड़ दो और जिनको अब तक इसने मारा है उसका भुगतान अभी दूसरों की मदद करके करें। इसलिए ये भी लू की मदद कर रहा है काइंड ऑफ। वापस प्रेजेंट में आता है। साकामोटो सिन को बोलता है कि किसी को मारना नहीं है। खैर ये सन साकामोटो से लड़ता है और बाचो सिन से। सन बोलता है कि पहले साकामोटो से निपटता है और वो दोनों अपना एक कंबाइन अटैक उस पे करते हैं, लेकिन साकामोटो तो बिना किसी दिक्कत के आसानी से उनके अटैक को डॉज करता है। सन बोलता है अबे ये क्या था, अब बहुत हो गया। साकामोटो पहले तो बाचो का टकला फोड़ता है। सन बोलता है भाई ये बंदा अलग ही है, इससे नहीं जीत सकते। तो वो उस लड़की को मारने जाता है, पर अब इसे सिन रोक देता है और उसे नीचे पटकता है और इसका भी खेल खत्म। अब लू सोचती है अबे ये कौन लोग हैं,
पर जो भी है कमाल के है। अब इधर दूसरी तरफ फोंग इंतजार करता है कि कब आएंगे वो दोनों भाई। वो दोनों भाई आते तो है पर उनके साथ ये तीनों भी आते हैं। साकामोटो और सिन ने काफी लड़ाई कर ली तो अब बाकी का काम लू कर लेती है। लू अब इन दोनों को शुक्रिया करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो चाबी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या था ऐसा उसमें। लू अब उस चाबी से कमरा खोलती है जिसके अंदर था वन पीस। नहीं बल्कि वहाँ कई सारे कीमती चीजें थी, बोले तो खजाना था। इसके साथ ही वहाँ एक साथी की बोतल भी थी जिसमें एक लेटर भी था लू के लिए। उसके पापा ने सिर्फ उसके लिए ही रखे थे। लू इससे खुश होती है और वो साथ ही में साकामोटो और सिन के साथ में साके शेयर करती है। तो हाँ बस गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।